जब नव्या को ये पता चलता है कि चिराग विराट का भाई है तो वो उसके साथ शादी करने से मना कर देती है। लेकिन चिराग उसके साथ जबरदस्ती शादी करने लगता है। वहीं इधर निहाल भी नव्या को ढूंढते हुए उस होटल में पहुंच जाता है जहां नव्या की शादी हो रही होती है। इधर जब शादी मंडप में चिराग और नव्या बैठते हैं तो चिराग को देखकर पंडित जी कहते हैं, बेटा तुमने अपने मुंह पर मास्क क्यों लगाया हुआ है? ये सुनकर चिराग कहता है, पंडित जी आप भी लगा लीजिए क्योंकि कोरोना पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। इस पर पंडित जी कहते हैं, फिर तो बेटा दुल्हन के मुंह पर भी लगा दो। ये सुनकर चिराग कहता है, इसके मुंह पर तो टेप लगानी पड़ेगी, हाथ पैर के साथ साथ जुबान भी पूरी चलती है इसकी। तभी नव्या चिल्लाते हुए कहती है, पंडित जी ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही क्योंकि ये मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहा है। ये सुनकर चिराग अपनी जेब से बंदूक निकालता है और फिर वो पंडित जी को पॉइंट करते हुए कहता है, मंत्र पढ़ो पंडित जी, इसकी बात मत सुनो, पता नहीं खुद को क्या समझती है। चिराग के हाथों में बंदूक और उसकी बातों को सुनकर पंडित जी भी घबरा जाते हैं और फिर वो जल्दी से मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद पंडित जी कहते हैं, दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ये सुनकर चिराग तो उठ जाता है लेकिन नव्या वहीं की वहीं बैठी रह जाती है। ये देखकर चिराग गुस्से में नव्या की बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए कहता है, ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाओ वरना तुम भी मरोगी और निहाल भी मरेगा। तभी पंडित जी डरते हुए कहते हैं, ये दुल्हन तो उठ ही नहीं रही है तो गठबंधन कैसे होगा? ये सुनकर चिराग ने नव्या का दुपट्टा लिया और अपने हाथ पर 2 बार लपेट कर कहा, हो गया गठबंधन, और मैं अग्नि को साक्षी मानकर वचन देता हूँ कि मैं जिंदगी भर इस लड़की का दामन नहीं छोड़ूंगा, इसके अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा और इससे इतना प्यार करूंगा कि अपने परिवार को ही भूल जाएगी और इसकी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। चिराग की ये बातें सुनकर नव्या गुस्से में अपना हाथ झटकते हुए कहती है, अब ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है, अब ऐसी बातें करके तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते। ये सुनकर चिराग एक बार फिर नव्या को देखता है और फिर वो पंडित जी से कहता है, फेरों की विधि शुरू कीजिए। चिराग की ये बात सुनकर पंडित जी जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू कर देते हैं तो वहीं चिराग नव्या की बाजू पकड़कर फेरे लेने शुरू कर देता है। इस वक्त नव्या के हाथ पीछे बंधे हुए होते हैं जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही थी और बस वो चिराग से यही कह रही थी, छोड़ दो चिराग, छोड़ दो, नहीं तो पछताओगे मुझसे शादी करके, कहीं के नहीं रहोगे, मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगी। अभी तक 4 फेरे पूरे हो चुके थे और फिर जैसे ही 5वां फेरा होने लगा कि तभी कुछ बाउंसर चिराग पर अटैक कर देते हैं, जिस पर चिराग भी बिना रुके हुए एक हाथ से नव्या की बाजू को पकड़कर अपने फेरे पूरे करने लगा और दूसरे हाथ से पास ही रखे कलश को उठाकर जो भी बाउंसर उसे मारने के लिए आता उसे वो उस कलश से मारने लगा। तभी एक बाउंसर ने नव्या की दूसरी बाजू पकड़ ली। ये देखकर चिराग ने जलती हुई कुंड से एक लकड़ी निकाली और उस बाउंसर को मार दिया। और फिर चिराग गुस्से में चिल्लाया, हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? वही फाइट करते हुए अब तक 3 फेरे भी पूरे हो गए थे। तभी पंडित जी कहते हैं, यजमान अब सिंदूर और मंगलसूत्र दुल्हन को पहना दीजिए। ये सुनकर चिराग जब सिंदूर लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो नव्या नम आंखों से उसकी तरफ देखकर कहती है, चिराग मत करो, प्लीज मत करो, इससे हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा मत करो। लेकिन चिराग तो सुन ही नहीं रहा था। तभी चिराग ने थाली में से मुट्ठी भर सिंदूर उठाया और नव्या की मांग में भर दिया। उसके ये करते ही नव्या की आंखें नम हो गई और फिर नव्या जोर जोर से रोने लगी। तभी पंडित जी आगे कहते हैं, दुल्हन को मंगलसूत्र भी पहना दीजिए। इस पर चिराग कहता है, पंडित जी मंगलसूत्र तो नहीं है। और फिर ये कहकर चिराग ने अपने गले में से एक चेन निकालकर पंडित जी को दिखाते हुए कहा, पंडित जी ये पहना दूं? ये सुनकर पंडित जी हाँ में गर्दन हिला देते हैं, जिसके बाद चिराग ने अपनी वो चेन जिस पर डबल NN बना हुआ था वो नव्या को पहना दिया। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, बड़ों का आशीर्वाद लो। तभी अचानक वहां निहाल के सारे बाउंसर आ गए जिनके साथ वीरू भी था। तभी नव्या वीरू की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहती है, वीरू भैया देखो चिराग ने मेरे साथ क्या किया है। ये सुनकर वीरू कहता है, रिलैक्स मैम, वो चिराग नहीं निहाल सर है। इस पर नव्या ने चिराग की तरफ देखा तो वो अपनी नजर इधर उधर करने लगा। ये देखकर नव्या को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है, मास्क उतारो अपना। ये सुनकर निहाल ने अपना मास्क उतार दिया और फिर वो नव्या को देखकर मुस्कुराने लगा। तभी नव्या गुस्से में कहती है, खोलो मेरे हाथ। ये सुनकर निहाल कहता है, पहले तुम प्रॉमिस करो मुझे मारोगी नहीं। इस पर नव्या गुस्से में कहती है, निहाल जी हाथ खोलो मेरा, वरना मैं सच में गुस्से में कुछ कर दूंगी। ये सुनकर निहाल कहता है, पहले प्रॉमिस करो मुझे मारोगी नहीं। इस पर नव्या गुस्से में वीरू को देखकर कहती है, भैया आप खोल दीजिए।
और फिर ये सुनकर वीरू जैसे ही नव्या के पास आने लगता है कि तभी निहाल ने उसे पॉइंट करते हुए कहा, अबे जा ना, तुझे भी मारेगी। और फिर वो आगे आकर अपने बाउंसर से कहता है, सारे पलट जाओ। ये सुनकर सब पलट गए। तभी निहाल पंडित जी से कहता है, पंडित जी जरा आप भी अपनी आंखों पर हाथ रखो, क्योंकि ये मुझे मारेगी तो मैं सबके सामने पिटता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा ना। ये सुनकर पंडित जी मुस्कुराकर अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर सबको अपने अपनी आंखों को बंद करते हुए देखकर निहाल ने भी फिर नव्या के हाथ खोल दिए। नव्या के हाथ जैसे ही खुलते हैं कि वो तभी अपना एक हाथ निहाल को मारने के लिए बढ़ाती है। ये देखकर निहाल तुरंत उसका वो हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर नव्या फिर से अपना दूसरा हाथ निहाल को मारने के लिए बढ़ाती है तो निहाल उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है और फिर निहाल नव्या से बिना कुछ कहे उसके दोनों हाथों को पीछे ले जाकर अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और फिर निहाल नव्या की आंखों पर किस करते हुए कहता है, किस बात का गुस्सा है? मुझसे शादी हो गई उसका या फिर चिराग से शादी नहीं हुई उसका? निहाल की बात सुनकर नव्या अपनी नम आंखों से धीरे से कहती है, मैं आपका गला दबा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं आपको। ये सुनकर निहाल नव्या के माथे पर किस करके कहता है, मत छोड़ना, वैसे भी अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो गई हो, अब तो तुम मुझे छोड़ ही नहीं सकती। और फिर ये कहकर निहाल ने नव्या का हाथ छोड़ दिया और फिर उसने नव्या का सिर अपने सीने पर रखकर उससे कहा, अब घर चलते हैं क्योंकि दादी से भी इस बारे में बात करनी है। निहाल की बात सुनकर नव्या ने नम आंखों से ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी पंडित जी फिर से कहते हैं, जजमान बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए, शुभ माना जाता है। ये सुनकर निहाल सारे बाउंसर्स को देखकर कहता है, जितने भी उम्र में मुझसे बड़े हैं एक साइड आ जाओ। इस पर वीरू कहता है, सर मैं तो आपसे सिर्फ 6 महीने ही बड़ा हूँ। ये सुनकर निहाल कहता है, हाँ तो तू बड़ा ही है ना, साइड में आ। और फिर 3 से 4 बाउंसर एक साइड आकर खड़े हो जाते हैं और फिर निहाल उन सभी बाउंसर्स को देखकर कहता है, सच में तुम लोग मुझसे बड़े हो ना? बाकी कोई बचा तो नहीं है जो मुझसे बड़ा हो? इस पर बचे हुए सारे बाउंसर एक साथ कहते हैं, सर हम आपसे 1 या 2 महीने ही बड़े हैं। यह सुनकर निहाल पिस्तौल से अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यानी तुम सारे बड़े हो ना, साइड में आओ। 1-2 महीने भी बड़े हो तो बड़ा ही माना जाता है। और फिर निहाल पंडित जी से कहता है, पंडित जी फिलहाल तो यही बड़े हैं, इन्हीं के पैर छू लेता हूँ। इस पर पंडित जी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर निहाल नव्या का हाथ पकड़कर सबसे पहले दोनों ने पंडित जी के पैर छुए, जिस पर पंडित जी कहते हैं, सदा खुश रहो, ईश्वर तुम्हारी जोड़ी पार उतारे। और फिर नव्या और निहाल ने एक एक करके सारे बाउंसर्स के पैर छुए। उन बाउंसर्स में से किसी को भी आशीर्वाद देना आता नहीं था, इसलिए जो पंडित ने कहा वही बात उन सब ने भी रिपीट कर थी, सदा खुश रहो, ईश्वर तुम्हारी जोड़ी पार उतारे। तभी निहाल सबका आशीर्वाद लेकर कहता है, सालों अगर मेरी जोड़ी पार नहीं उतरी तो एक एक को पकड़ कर मारूंगा। आए बड़े पंडित जी की बात रिपीट करने वाले। ये सुनकर वीरू खुद में ही बड़बड़ाता है, एक तो गन पॉइंट पर आशीर्वाद ले रहे हैं, ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं। और फिर निहाल ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे होटल से बाहर ले जाने लगा और फिर जाते जाते ही उसने एक बाउंसर को लात मारकर कहा, साले तेरा चिराग सर बाथरूम में बंधा हुआ है, जा जाकर हाथ खोल दे उसके, वरना तुम लोगों की क्लास ले लेगा। और फिर निहाल उस होटल से बाहर आकर अपनी कार से घर की तरफ निकल पड़ा। निहाल इस वक्त ड्राइव कर रहा था और नव्या उसके पास बैठी थी और उन दोनों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तभी निहाल ने नव्या को छेड़ते हुए कहा, कबूतरी अभी से नखरे। इस पर नव्या थोड़ा टेंशन में कहती है, आप दादा और दादी जी से कहेंगे क्या? ये सुनकर निहाल कहता है, पता नहीं, इतना तो नहीं सोचा है क्योंकि उस वक्त जो मुझे सही लगा वो मैंने कर दिया। ये तो सोचा ही नहीं दादा दादी को फेस कैसे करूंगा। इस पर नव्या उससे कहती है, तो सोचिए, लेकर तो जा रहे हैं आप मुझे। नव्या की ये बात सुनते ही निहाल ने गाड़ी को यू टर्न कर लिया। ये देखकर नव्या हैरान होते हुए पूछती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर निहाल उससे कहता है, मेरे फार्म हाउस। घर तो तुम्हें लेकर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ डैड और अवनी है, इसलिए तुम वहाँ अपने कपड़े चेंज कर लेना और फिर तुम प्रताप हाउस चली जाना। और फिर 1-2 दिन में मैं मौका देखकर दादा दादी से इस बारे में बात कर लूंगा। ये सुनकर नव्या कहती है, अभी बात करने में क्या प्रॉब्लम है, अभी कर लो, बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो? इस पर निहाल ने झटके से गाड़ी रोक दी और थोड़ा गुस्से में कहा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है दादाजी का हंटर खाने की। अभी मैं इतना लड़कर आया हूँ, इसके बाद मैं दादी से जाकर पिटूं? यार ये सही है, पहले पीट कर आओ फिर घर जाकर पिटो। मैं तो नहीं पिटने वाला, तुम बात करोगी तो चलो तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। ये सुनकर नव्या अपना सिर पकड़कर कहती है, अगर आप इतना डरते हैं तो आपने शादी क्यों की? इस पर निहाल उससे कहता है, वाह, एक तो मैंने तुम्हें उस चिराग से बचाया और फिर तुम्हारी शादी मेरे जैसे बिजनेस टाइकून से हो गई, क्या ये काफी नहीं है? और ढूंढने से भी मेरे जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिलता, ऊपर से तुम मुझे ही डरपोक बता रही हो। ये सुनकर नव्या कहती है,
तो अब क्या सोचा है आपने? इस पर निहाल उससे कहता है, सोच रहा हूँ पहले सुहागरात मना लूं, उसके बाद दादा दादी से बात करूं। तो क्या रिएक्शन होगा नव्या का निहाल की इन बातों पर? तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए मैरिड टू अ हार्टलेस, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।